हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक किस तरीके से बिहेव करेगा। लास्ट वीडियो में हमने बात करा था निफ्टी को पूरे डिटेल में, मैंने आपको टॉप डाउन अप्रोच से समझाया निफ्टी के बारे में। अब सिमिलर हम लोग यहाँ पे एनालिसिस यूज करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। एंड तक बने रहिएगा क्योंकि लास्टली मैं आपको यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के साथ कंपेयर करके बताऊंगा बैंक निफ्टी कैसा बिहेव करता है जब जब एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट होता है। एचडीएफसी बैंक अभी सबसे हाईएस्ट वेटेज स्टॉक है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो उसका जो इंपैक्ट है या उसका बिहेवियर बहुत स्ट्रांगली इंपैक्ट करेगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब बैंक निफ्टी इस वीक यहां पे आप देखो क्लोजिंग जो आया है, नो डाउट लास्ट वीक के ऊपर ये एक बार निकलने का ट्राई किया बट फाइनली उसके नीचे ही क्लोज किया है। अगर इसको देखा जाए, सिर्फ इन दो तीन कैंडल्स को देखा जाए तो इससे कोई क्लैरिटी नहीं मिलती हम लोगों को कि क्या बैंक निफ्टी हमें ऊपर दिख रहा है या बैंक निफ्टी हमें नीचे दिख रहा है। यहां पे जो समझने वाली बात है कि बैंक निफ्टी अपने इस सपोर्ट को इसने हिट करा और यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा है, ये यहाँ पे आप लोगों को जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होता है 43,840 का ये जो लेवल है, ये ब्रेक होते ही हम लोग यहाँ पे 43,300 तक का यहाँ पे मूव देखेंगे। और ये जो मूव होगा ये फिर से काफी नॉइजी होगा। आपको जो मेजर मूव मिलेगा बैंक निफ्टी में वो इसके नीचे मिलेगा। यहाँ आपको ऐसे बड़े बड़े रेड कैंडल्स देखने को मिलेंगे और काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलिंग आएगा, काफी शार्प फॉल आएगा अगर बैंक निफ्टी 43,330 के नीचे निकलता है तो। बट अभी वीकली चार्ट को देख के ना समझ में आ रहा है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसलिए अब हम लोग डेली चार्ट पे स्विच करते हैं। एक पॉइंट बस यहाँ पे जो हम लोग समझ सकते हैं वो ये है, जैसा मैंने आपको निफ्टी के केस में बताया था, बैंक निफ्टी का सिचुएशन भी यहाँ पे मोर और लेस सिमिलर है। जब यहाँ पे फॉल हो रहा था तो हर कैंडल अपने प्रीवियस लो के नीचे, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आ रहा था, राइट। और जैसे ही यहां से जो रिवर्सल आया, वो रिवर्सल कैसे आया, ये जो कैंडल है इस कैंडल के लो को नहीं ब्रेक किया बल्कि इसके हाई को ब्रेक किया, काफी ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, राइट। एक इन्वर्टेड हैमर यहां पे देखने को मिला। उसका सेकंड कैंडल जो है वो भी बीच में रहा और उसके बाद ये अपनी प्रीवियस कैंडल्स को के हाई को ब्रेक करते हुए चल रहा था। अभी यहां पे जो फॉल का जो हम लोग को पैटर्न दिख रहा है, हर कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करते हुए चल रहा है, राइट। इस वाला वीक का कैंडल भी है, वो भी शायद ऑलमोस्ट इसने ब्रेक करा है। इसका लो है प्रीवियस कैंडल का 43,857, इस वाले वीक का है 43,796, ठीक है। 50 पॉइंट के आसपास वो नीचे आया बट वो घूम के ऊपर आ गया, ठीक है। कंफर्मेशन कहां पे मिलेगा, कहां से रिवर्सल आएगा, अब हम लोग डेली आर्ली 15 मिनट के चार्ट्स पे हम लोग उन चीजों को देखते हैं। अब अगर डेली चार्ट्स की बात करें तो डेली चार्ट्स में हो क्या रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी में, आप यहाँ पे देखो एक आपको डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया, हो सकता है ये नीचे की तरफ पुल बैक लिया है और अब ये इस तरीके का ब्रेकआउट करने को प्रिपेयर हो रहा हो। ये एक कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या हो सकता है ये डब्ल्यू पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ और ये ब्रेकआउट फेल हो गया और ये बहुत तेजी से नीचे आ सकता है। सो बोथ कंडीशंस यहाँ पे मैच करते हैं। अब इन चीजों से आप लोगों को भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ना मैं ऊपर बता रहा हूं ना मैं नीचे बता रहा हूं। हम लोग इसको और डिटेल में जब नीचे ब्रेक डाउन करेंगे आर्ली और 15 मिनट में, तब आपको पिक्चर और क्रिस्टल क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा बोलने का मतलब क्या है, इस पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी रिवर्स कर जाएगा। यहां पे ये जो जोन है ये इतना बार यहां पे टेस्ट हो चुका है 44,750 कि अब अगर ये 44,750 गया तो अब आप समझ लेना इसका पहला स्टॉप ही 45,000 है और 45,000 के ऊपर है। अब ये रुकेगा नहीं। अगर ये 44,750 गया तो मार्क माय वर्ड्स, इस चीज को आप ध्यान रखना। अब अगर ये घूम के 44,750 जाता है तो, और जाता है तो हम लोगों को ये पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ, ये पुल बैक आया और ये ब्रेकआउट, ये डबल कंफर्मेशन हम लोगों को मिल जाएगा। और सारे के सारे जो सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ इन जोन्स पे, वो सारा स्टॉप लॉस हिट होगा और मार्केट में एकदम स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आएगा अगर 44,750 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो। 15-20 मिनट अगर ये 44,750 के ऊपर ट्रेड भी कर गया इंट्राडे में, तब भी आप समझना कि बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव आएगा। जैसे निफ्टी के केस में मैंने बताया कि क्लोज होना चाहिए उन लेवल्स के ऊपर, 19,840 850 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। बट यहां पे तो मैं बोल रहा हूं 44,750 के ऊपर 15-20 मिनट अगर इंट्राडे में भी ट्रेड कर गया तो ये काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव लेके आएगा, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने समझ लिया। अब आर्ली चार्ट्स पे हम लोग लेके चलते हैं बैंक निफ्टी को और देखते हैं आर्ली चार्ट्स यहां पे क्या बोल रहा है। मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा कि मैं मंडे को किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूं, क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, उन चीजों को भी लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बैंक निफ्टी का आर्ली चार्ट है। यहाँ आर्ली चार्ट पे हम लोग समझते हैं कि क्या बैंक निफ्टी हमें बताना चाह रहा है। बहुत सिंपल यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रहा है, मैं जैसे ये लाइन ड्रॉ करूंगा तो बहुत से लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा था जब फॉल कर रहा था, राइट। इस ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम ये फॉलो कर रहा था। अब यहाँ का जब ब्रेकआउट हुआ, हो सकता है ये रीटेस्ट है,
और ये इस तरफ मूव करने वाला है। कल जो सेकंड हाफ का जो फॉल आया था, सॉरी फ्राइडे के सेशन में, वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप था। जो भी लॉन्ग पोजीशन लेके जा रहे थे उन लोगों को शायद ट्रैप करने के लिए इतना बड़ा फॉल आया है। बिकॉज यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ है, मैंने प्रीवियसली भी मार्केट में, मैं काफी साल हो चुके, तो मैंने एक चीज देखा है, जब बड़ा ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में आर्ली या डेली टाइम फ्रेम का चार्ट्स पे जो ट्रेंड लाइन बनता है उसका ब्रेकआउट आता है, तो 1 से 2 दिन ये इसी तरीके से बिहेव करता है, 2-3 दिन के आसपास। और थर्ड या फोर्थ डे ये अपना ओरिजिनल मूव, अपसाइड है तो अपसाइड निकलेगा, डाउनसाइड है तो बहुत फास्टली आ जाएगा। किसी को सोचना या समझना ही नहीं पड़ेगा, वो इतना फास्टली लेके आएंगे सेलर्स अब इन जोन्स के नीचे, अगर इनको लाना है तो, कि आपको 1 से 2 दिन में कंफर्म हो जाएगा कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें बैंक निफ्टी क्या बता रहा है, देखो क्रिस्टल क्लियर है, एकदम सिंपल है। यहाँ पे ट्रेडिंग कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। इन लेवल्स के ऊपर, ये जो लेवल मैंने आपको ड्रॉ करके दे दिया है, अब इन लेवल्स को आप नोट कर सकते हो। 750 का ये लेवल है, इसके ऊपर हम लोग का एकदम स्ट्रॉन्ग बाई है। ठीक है, और इसके नीचे आप लोगों को लग रहा हो बहुत स्ट्रॉन्ग सेल है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। देखो ये एक सपोर्ट है, यहां पे बैंक निफ्टी ने काफी देर कंसोलिडेट किया, राइट। अब अगर ये नीचे आता है तो यहां पे रुकेगा, फिर ये यहां पे रुकेगा, और इसको यहां पे रुकना एकदम ही जरूरी है। व्हाई? बिकॉज आप देखो ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये बुलिश कैंडल 200 पॉइंट का ये एक कैंडल था बैंक निफ्टी में। इस कैंडल का मतलब क्या है? इस कैंडल का मतलब ये है कि यहां पे बायर बैठा है और कोई बिग फिश, बड़ा ऑपरेटर बैठा है। इतना बड़ा कैंडल बनाना हम रिटेलर्स के बस की बात नहीं है। ये कोई बड़ा ऑपरेटर है जिसने यहां पे इस तरीके का बाइंग यहां पे करा है, तो इसके लेवल्स के नीचे बैंक निफ्टी को क्लोज करना ही उसका मतलब होगा कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग अपॉर्चुनिटी या मार्केट सेल साइड जा रहा है। तो मतलब बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे अगर क्लोज कर दिया तो हम लोग ये क्लियर हो जाएंगे कि मार्केट डाउनसाइड जा रहा है। बहुत दूर नहीं है, 200 पॉइंट ही दूर है। 200 पॉइंट इज नथिंग फॉर बैंक निफ्टी, आप लोग सब जानते हो बहुत अच्छे से। और 44,000 के नीचे क्लोज नहीं कर रहा है और बार बार 44,200, 300 के ऊपर ही ये क्लोजिंग दे रहा है, तो हम लोग समझ के चलेंगे कि अभी मार्केट मूड में नहीं है नीचे आने का। वाई? बिकॉज सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। अगर इसको सेल होना है तो ये सेलिंग ऐसे होना चाहिए, यहां से गिरा, ये गिरा, एकदम तेजी से इसको गिरते चले आना चाहिए। बिकॉज बहुत टाइम हो गया इन जोन्स पे बैंक निफ्टी जो डांस कर रहा है इतने दिनों से, आप देखो लिटरली वो डांस ही कर रहा है। यहां पे आप देखो ये जो जोन है, इस जोन से ये निकल ही नहीं पा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, और डेली वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। अब टाइम हो गया है, काफी टाइम से मार्केट 2-3 वीक से मार्केट इसी जोन में फंसा हुआ है। अब यहां पे मौका है मार्केट को कि ऊपर की तरफ निकलना तो ऊपर निकले, नीचे की तरफ निकलना तो नीचे निकले। इन चीजों को समझेंगे कैसे? अगर मार्केट और 1-2 दिन यहां होल्ड कर रहा है तो समझ जाओ ऊपर ही निकलेगा, नीचे नहीं आएगा। सेलर अब यहां पे इस अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करेंगे इतना बड़ा फॉल होने के बाद, कि अब यहां पे मार्केट को और 2 दिन होल्ड कर दे। 2 दिन होल्ड करने का मतलब और बायर्स ऐड होंगे और मार्केट ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रेडिंग कैसे करना है? तो आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि जैसी फ्लैट खुल के इसके नीचे आएगा सेल कर देंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट थॉट रखता हूँ। डिफरेंट थॉट क्यों रखता हूँ उसका रीजन अभी एक तो मैंने आपको पॉइंट बताया, अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स है मेरे लिए। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और ये नीचे आता है तो मैं सेल तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे वेट करूंगा कोई डबल बॉटम बनने का और मैं अपसाइड ट्रेड लूंगा, और ये अपसाइड ट्रेड मैं यहां तक होल्ड करूंगा, 44,500, 520 तक मैं होल्ड करूंगा एकदम आसानी से। और ये मुझे पता है ये टारगेट्स यहाँ पे दे जाएगा। सेलिंग यहाँ पे कब करना है? सेलिंग आपको ये 200 पॉइंट छोड़ना होगा। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते 44,220 के नीचे आते ही आप यहाँ पे सेल करोगे, ये 150 पॉइंट पे कहीं भी सपोर्ट ले लेगा या यहाँ साइडवेज हो जाएगा। आपको सेलिंग कहां पे करना है एकदम क्लियर कट, आप अपने दिमाग में इस पॉइंट को समझा लो। सेलिंग होगा 44,050 के नीचे, या 50 भी नहीं, थोड़ा सा और कंजर्वेटिव में दे दूं तो ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल है इसके नीचे 44,070 के नीचे बैंक निफ्टी आता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, पुल बैक लेके फिर से 44,000 जब ब्रेक करता है तब यहां पे सेल बनेगा, और ये सेल बनेगा एकदम शानदार सेल। और ये ऐसा सेलिंग रहेगा कि इन लोस को हम लोग ब्रेक करते हुए चलेंगे, 43,800 को ब्रेक करेंगे, 43,500 तक का हम लोग यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। एकदम 500 पॉइंट के आसपास का आपको वहां पे डाउन मूव दिख जाएगा, अगर जैसा सिचुएशन मैंने बताया है आपको। सेलिंग इसी कंडीशन पे मैं करूंगा, वरना मैं सेलिंग नहीं करूंगा फ्लैट खुल के नीचे जाता है तो। अब सपोज करते हैं बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है तो क्या करेंगे? देखिए अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल गया ना, ये यहां से यहां ये बन गया ट्रैप जोन। ऑप्शन सेलर क्या करेंगे? यहां पे बेच के बैठेंगे, यहां पे बेच के बैठेंगे और दिन भर इसको यहां पे फंसा के रखेंगे। हम लोगों को क्या करना है? गैप अप खुला, वेट करना। मेरे हिसाब से अगर गैप अप खुलता है, यहां पे कहीं डबल टॉप बनेगा,
तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, या तो यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक बनेगा। नेगेटिव कैंडलस्टिक का मतलब है इवनिंग स्टार अगर पैटर्न आपको दिखेगा, इवनिंग स्टार पैटर्न अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये पैटर्न आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखता है गैप अप खुलने के केस में। तो हम लोग यहाँ पे आराम से सेल करेंगे, इवनिंग स्टार के ऊपर का एसएल डालेंगे और टारगेट हम लोग फ्राइडे के लोस तक का रख सकते हैं। मार्केट में अच्छा खासा आपको यहाँ पे फॉल दिख जाएगा। अब एक चीज समझ लो, बाइंग मैं अब इस लेवल से पहले नहीं करूंगा, या तो इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी निकले, प्राइस एक्शन बनाए, तब मैं यहां पे बाई करूंगा, या तो बैंक निफ्टी इन लेवल्स के नीचे फ्लैट खुल के आता है तो मैं यहां सपोर्ट देख के यहां पे बाई करूंगा। बीच में तो मैं बाई कहीं नहीं करूंगा। अगर गैप अप खुल गया मैं यहां पे डबल टॉप देखूंगा, मार्केट को सेल करूंगा और यहां तक मैं मार्केट को लेके आऊंगा। इस चीज को, इस रेंज को मैं प्ले अराउंड करूंगा, टॉप पे सेल करूंगा, बॉटम पे मैं बाई करूंगा। मुझे पता है ये रेंज में फंस जाएगा मार्केट, एकदम ये सिंपल आपको चीज मैं बता रहा हूं। अब इस वीडियो का जो सबसे मेजर पार्ट है उस पर बात करते हैं, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट। तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आज है और इस रिजल्ट का इंपैक्ट क्या रहता है मार्केट में, ये हमें मार्केट अपने आप बताएगा। मार्केट की हिस्ट्री हम लोग को सब कुछ समझा देगी। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रीवियसली एचडीएफसी बैंक में क्या हुआ। तो एचडीएफसी बैंक में आप देखो ई का जो आप सिंबल देख रहे हो ये अर्निंग्स वाला है। तो इस दिन रिजल्ट आया था मार्केट क्लोज होने के बाद, तो नेक्स्ट डे उसका इंपैक्ट होता। आप देखो गैप अप खुला, फॉल कर गया, ये 18 जुलाई, ठीक है। फिर आया 17 अप्रैल को, देखो 16 अप्रैल को रिजल्ट आया यहाँ पे, सॉरी 13 अप्रैल को आया, वो फ्राइडे था, सैटरडे संडे ऑफ था। और उसके बाद देखो यहाँ पे इस डेट पे 17 अप्रैल को आप देखो किस तरीके से मार्केट फॉल करता है, गैप अप खुला और एकदम शार्प यहाँ पे सेलिंग आ गया। फिर हम लोग बात करते हैं जनवरी मंथ में। जनवरी मंथ में आप देखो यहाँ पे 13 जनवरी फ्राइडे था, उसका रिजल्ट था, सैटरडे संडे ऑफ था, 14-15 मतलब 16 या 17 का यहाँ पे डेट होगा, 16 जनवरी, ठीक है। देखो यहाँ पे गैप अप खुला एचडीएफसी बैंक और नीचे गिर गया, क्रिस्टल क्लियर है। अब मैं आपको दिखाता हूं इन 3 डेट्स पे बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव किया, वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं आप लोगों को समझाता हूं कि हम लोगों को मार्केट को किस तरीके से देखना है। सबसे पहले हम लोग 18 जुलाई समझते हैं। तो देखो 18 जुलाई जिस दिन बैंक निफ्टी का सॉरी यहाँ पे मैं एक्चुअली ये यूज नहीं करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे 18 जुलाई को, हाँ ये था जिस दिन एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट का इंपैक्ट आया था। अब देखो बैंक निफ्टी गैप अप खुला, यहाँ पे देखो किस तरीके से ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद ये सिंगल कैंडल आप देखो ऊपर 368 पॉइंट का ये कैंडल है। अगर कोई ऑप्शन यहाँ पे बाई कर लेता है ना पुट साइड का, वो उसका ऑप्शन 3 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एकदम आप क्लियर समझ के चलो। आपको दिख रहा है यहाँ पे किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। यहाँ पे देखो एम पैटर्न बना, ब्रेकडाउन हुआ और इतना बड़ा फॉल आ गया, और उसके बाद मार्केट नीचे जाके साइडवेज हो गया। मैंने क्या बताया है यहाँ पे कि ये नीचे आएगा तो ये यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। मैंने आप लोगों को यही समझाया, यहाँ पे ये नीचे आता तो साइडवेज हो जाएगा। सिमिलरली ऊपर से गिरा, नीचे आया, नीचे से साइडवेज हो गया। आप इस ट्रेड को, इस पैटर्न को आराम से पकड़ सकते हो। मैं आपको बता दे रहा हूँ बड़ा गैप अप खुलता है, सो बी अलर्ट, सेल करना है, बाई नहीं करना है। अब हम लोग बात करते हैं 17 अप्रैल जो हमारा एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट था। 17 अप्रैल ये रहा 17 अप्रैल। आप देखो 17 अप्रैल को एचडीएफसी बैंक की तरह बैंक निफ्टी भी गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है और नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने के बाद देखो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता है। मतलब मूव दोनों साइड का मिलेगा। आप अगर सेल कर रहे हो तो आपको बहुत फास्टली यहाँ पे काट के निकलना होगा अपना पोजीशन को। अब बात करते हैं लास्ट हमारा 17 जनवरी, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, 17 या 16 जनवरी, सॉरी ये रहा 16 जनवरी। यहाँ पे देखो गैप अप खुला, यहाँ पे एम पैटर्न बना और देखो क्या शार्प यहाँ पे फॉल आया, एकदम शानदार फॉल। इस तरीके से हम लोग पकड़ेंगे गैप अप के केस में। दोस्तों अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, प्राइस एक्शन समझना चाहते हैं, मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे हमारे कोर्सेज पे और प्रीमियम मेंबरशिप प्लान्स पे। बस आपको अपना यूजर आईडी मुझे टेलीग्राम करना है ताकि मैं अपने डेटा में फीड कर लूँ और आप उस डिस्काउंट को अवेल कर पाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे आपको कुछ नॉलेज मिला है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। डू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली नो अबाउट दिस चैनल। थैंक यू।